उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 22। ईश्वर ने इब्राहिम की परीक्षा ली। उसने उससे कहा, इब्राहिम इब्राहिम। इब्राहिम ने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। ईश्वर ने कहा, अपने पुत्र को, अपने इकलौते को, परम प्रिय इसहाक को साथ ले जाकर मोरिया देश जाओ। वहां जिस पहाड़ में मैं तुम्हें बताऊंगा उसे बलि चढ़ा देना। इब्राहिम बड़े सवेरे उठा। उसने अपने गधे पर जीन बांधकर दो नौकरों और अपने पुत्र इसहाक को बुला भेजा। उसने होम बलि के लिए लकड़ी तैयार कर ली और उस जगह के लिए प्रस्थान किया जिसे ईश्वर ने बताया था। तीसरे दिन इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और उस जगह को दूर से देखा। इब्राहिम ने अपने नौकरों से कहा, तुम लोग गधे के साथ यहाँ ठहरो, मैं लड़के के साथ वहाँ जाऊंगा। आराधना करने के बाद हम तुम्हारे पास लौट आएंगे। इब्राहिम ने होम बलि की लकड़ी अपने पुत्र इसहाक पर लाद दी। उसने स्वयं आग और छुरा हाथ में ले लिया और दोनों साथ साथ चल दिए। इसहाक ने अपने पिता इब्राहिम से कहा, पिताजी। उसने उत्तर दिया, बेटा क्या बात है? उसने उत्तर दिया, देखिए आग और लकड़ी तो हमारे पास है, किंतु होम का मेमना कहाँ है? इब्राहिम ने उत्तर दिया, बेटा ईश्वर होम के मेमने का प्रबंध कर देगा। और वे दोनों साथ साथ आगे बढ़े। जब वे उस जगह पहुंच गए जिसे ईश्वर ने बताया था, तो इब्राहिम ने वहां एक वेदी बना ली और उस पर लकड़ी सजाई। इसके बाद उसने अपने पुत्र इसहाक को बांधा और उसे वेदी के ऊपर रख दिया। तब इब्राहिम ने अपने पुत्र को बलि चढ़ाने के लिए हाथ बढ़ाकर छुरा उठा लिया, किंतु प्रभु का दूत स्वर्ग से उसे पुकार कर बोला, इब्राहिम इब्राहिम। उसने उत्तर दिया, प्रस्तुत हूँ। दूत ने कहा, बालक पर हाथ नहीं उठाना, उसे कोई हानि नहीं पहुंचाना। अब मैं जान गया कि तुम ईश्वर पर श्रद्धा रखते हो। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इब्राहिम ने आंखें ऊपर उठाई और सींगों से झाड़ी में फंसे हुए एक मेढ़े को देखा। इब्राहिम ने जाकर मेढ़े को पकड़ लिया और उसे अपने पुत्र के बदले बलि चढ़ा दिया। इब्राहिम ने उस जगह का नाम प्रभु का प्रबंध रखा। इसलिए लोग आजकल कहते हैं, प्रभु पर्वत पर प्रबंध करता है। ईश्वर का दूत इब्राहिम को दूसरी बार पुकार कर बोला, यह प्रभु की वाणी है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, तुमने यह काम किया। तुमने मुझे अपने पुत्र, अपने इकलौते पुत्र को भी देने से इनकार नहीं किया। इसलिए मैं तुम पर आशीष बरसाता रहूंगा। मैं आकाश के तारों और समुद्र के बालू की तरह तुम्हारे वंशजों को असंख्य बना दूंगा और वे अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार कर लेंगे। तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है, इसलिए तुम्हारे वंश के द्वारा पृथ्वी के सभी राष्ट्रों का कल्याण होगा। इब्राहिम अपने नौकरों के पास लौटा। वे सब बेर्शेबा चले गए और इब्राहिम वहां रहने लगा। इसके बाद इब्राहिम को यह संदेश मिला कि आपके भाई नाहोर को अपनी पत्नी मिल्का से कई पुत्र हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं, पहलौठा ऊस, इसका भाई बूज, अराम का पिता कमुएल, केसेद, हजो, फिलदाश, यदिलाफ और बतुएल। बतुएल रेबेका का पिता था। ये आठों इब्राहिम के भाई नाहोर की पत्नी मिल्का के पुत्र हैं। नाहोर की उपपत्नी से टेबा, गहम, तहश और माका नामक पुत्र हुए। अध्याय 23। सारा 127 वर्ष की उम्र तक जीती रही और काना के किरैत अरबा अर्थात हेब्रोन में उसका देहांत हो गया। इब्राहिम ने उसके लिए मातम मनाया और विलाप किया। इसके बाद वह उठ खड़ा हुआ और मृतक को छोड़कर हित्तियों से बोला, मैं आपके यहाँ परदेसी और प्रवासी हूँ। मुझे मकबरे के लिए थोड़ी सी जमीन दीजिए जिसे मैं उचित रीति से अपनी मृत पत्नी को दफना सकूं। हित्तियों ने इब्राहिम को उत्तर दिया, महोदय हमारी बात सुनिए। आप हमारे बीच एक शक्ति संपन्न व्यक्ति हैं। अपनी मृत पत्नी को हमारे सर्वोत्तम समाधि स्थान में दफनाइए। आप हम में से किसी के भी समाधि स्थान में उसका दफन करेंगे तो वह आपको नहीं रोकेगा। इब्राहिम ने उठकर देश के निवासियों हित्तियों को प्रणाम किया और उनसे कहा, यदि आप लोग मुझे अनुमति देना चाहते हैं कि मैं यहाँ अपनी मृत पत्नी को दफनाऊं,
तो मेरी बात मानिए और सोहर के पुत्र एफ्रोन से मेरे लिए यह निवेदन कीजिए कि वह मकपेला की गुफा मुझे दे दे। वह उसकी है और उसके खेत के किनारे हैं। वह पूरा पूरा दाम लेकर आपके सामने ही उसे मुझे दे दे, जिससे मैं उसे समाधि स्थान बना लूं। एफ्रोन भी हित्तियों के बीच में बैठा था। इस पर हित्ती एफ्रोन ने उन सब हित्तियों के सामने, जो नगर के दरवाजे के पास इकट्ठे थे, इब्राहिम को इस प्रकार उत्तर दिया: महोदय, ऐसा नहीं, आप मेरी बात मानिए। मैं वह भूमि और वह गुफा भी जो उस पार है, आपको दान देता हूँ। मैं अपनी जाति वालों के सामने आपको अपनी भूमि देता हूँ। आप अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। तब इब्राहिम ने देश के निवासियों को प्रणाम किया और देश के लोगों के सामने एफ्रोन से कहा: मेरी बात मानिए, मैं खेत का दाम चुकाऊंगा। उसे मुझसे स्वीकार कीजिए, जिससे मैं अपनी मृत पत्नी को वहां दफनाऊं। एफ्रोन ने इब्राहिम को उत्तर दिया: महोदय, मेरी बात सुनिए। वह भूमि तो 400 चांदी के शेकेल की है, लेकिन मेरे और आपके बीच इसका क्या महत्व? अपनी मृत पत्नी का दफन कीजिए। इस पर इब्राहिम ने एफ्रेम की बात स्वीकार कर ली। फिर चांदी तौलकर इब्राहिम ने एफ्रोन को खेत का वह दाम दिया जो उसने हित्तियों को सुनाकर कहा था, अर्थात बाजार में प्रचलित तौल के अनुसार 400 चांदी के शेकेल। इस प्रकार नगर में फाटक पर एकत्र सब हित्तियों के सामने मकपेला में स्थित एफ्रोन की भूमि, जो मामरे के पूर्व में है, और उस भूमि सहित उस पर स्थित गुफा तथा भूमि पर के और उसके आसपास के सब वृक्ष, इस सारी भूमि का अधिकार इब्राहिम को मिल गया। इसके बाद इब्राहिम ने काना देश के मामरे अर्थात हेब्रोन के पूर्व में मकपेला के खेत की उस गुफा में अपनी पत्नी सारा को दफनाया। इस प्रकार उसके निजी समाधि स्थान होने के निर्मित वह भूमि और उस पर स्थित वह गुफा हित्तियों के अधिकार से निकलकर इब्राहिम के हाथ आ गई। स्तोत्र ग्रंथ 16। प्रभु मेरा सर्वस्व। प्रभु, मैं तेरी शरण आया हूँ, मेरी रक्षा कर। मैं प्रभु से कहता हूँ, तू ही मेरा ईश्वर है, तुझ में ही मेरा कल्याण है। पृथ्वी के तथाकथित शक्तिशाली देवताओं से मुझे कल्याण की आशा नहीं। उनकी मूर्तियां असंख्य है, सब उनकी पूजा करने दौड़ते हैं। मैं उन्हें रक्त बलि नहीं चढ़ाऊंगा, मैं प्रार्थना में उनका नाम नहीं लूंगा। प्रभु, मेरे सर्वस्व और मेरे भाग्य, तू ही मुझे संभालता है। मेरा दाएं भाग बहुत रमणीय है, वह मुझे आनंद प्रदान करता है। मैं अपने परामर्शदाता ईश्वर को धन्य कहता हूँ। रात को भी मेरा अंतःकरण मुझे पथ दिखाता है। मैं प्रभु को सदा अपनी आंखों के सामने रखता हूँ। वह मेरे दाहिने विद्यमान है, मैं विचलित नहीं होऊंगा। मेरे हृदय में आनंद है और मेरी आत्मा में उल्लास। मेरा शरीर भी सुरक्षित है, क्योंकि तू मेरी आत्मा को अधोलोक में नहीं छोड़ेगा। तू अपने भक्त को कब्र में गलने नहीं देगा। तू मुझे जीवन का मार्ग दिखाएगा। तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है, और तेरे दाहिने सदा के लिए सुख शांति। संत मती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 23। ईसा ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने का अधिकार प्रदान किया। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं: पहला, सीमोन, जो पेतरुस कहलाता है, और उसका भाई आंद्रेयास, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बार्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदियुस, सीमोन कानानी और यूदस इस्कारियती, जिसने ईसा को पकड़वाया। ईसा ने उन 12 को यह अनुदेश देकर भेजा: अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो: स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है।
रोगियों को चंगा करो, मुर्दों को जिलाओ, कोढ़ियों को शुद्ध करो, नरकदूतों को निकालो। तुम्हें मुफ्त में मिला है, मुफ्त में दे दो। अपने फेंटे में सोना, चांदी या पैसा नहीं रखो। रास्ते के लिए न झोला, न दो कुर्ते, न जूते, न लाठी ले जाओ, क्योंकि मजदूर को भोजन का अधिकार है। एक सम्मानित व्यक्ति का पता लगा लो और नगर से विदा होने तक उसी के यहाँ ठहरो। उस घर में प्रवेश करते समय उन्हें शांति की आशीष दो। यदि वह घर योग्य होगा तो तुम्हारी शांति उस पर उतरेगी। यदि वह घर योग्य नहीं होगा तो तुम्हारी शांति तुम्हारे पास लौट आएगी। यदि कोई तुम्हारा स्वागत ना करे और तुम्हारी बातें ना सुने, तो उस घर या उस नगर से निकलने पर अपने पैरों की धूल झाड़ दो। मैं तुमसे यह कहता हूँ, न्याय के दिन उस नगर की दशा की अपेक्षा सोदोम और गोमोरा की दशा कहीं अधिक सहनीय होगी। देखो, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। इसलिए सांप की तरह चतुर और कपोत की तरह निष्कपट बनो। मनुष्यों से सावधान रहो, वे तुम्हें अदालतों के हवाले कर देंगे और अपने सभागृहों में तुम्हें कोड़े लगाएंगे। तुम मेरे कारण शासकों और राजाओं के सामने पेश किए जाओगे, जिससे मेरे विषय में तुम उन्हें और गैर यहूदियों को साक्ष्य दे सको। जब वे तुम्हें अदालत के हवाले कर रहे हों, तो यह चिंता नहीं करोगे कि हम कैसे बोलेंगे और क्या कहेंगे। समय आने पर तुम्हें बोलने को शब्द दिए जाएंगे, क्योंकि बोलने वाले तुम नहीं हो बल्कि पिता का आत्मा है जो तुम्हारे द्वारा बोलता है। भाई अपने भाई को मृत्यु के हवाले कर देगा और पिता अपने पुत्र को। संतान अपने माता पिता के विरुद्ध उठ खड़ी होगी और उन्हें मरवा डालेगी। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, किंतु जो अनंत तक धीर बना रहेगा उसे मुक्ति मिलेगी। यदि वे तुम्हें एक नगर से निकाल देते हैं तो दूसरे नगर भाग जाओ। मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम इज़राइल के नगरों का चक्कर पूरा भी नहीं कर पाओगे कि मानव पुत्र आ जाएगा।